नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डबन मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में वेद और उनके एक अंग ज्योतिष का बहुत ही महत्व होता है हमारे जीवन में। ज्योतिष का अर्थ होता है ज्योति प्लस ईश, अर्थात ईश्वर से आने वाली ज्योति। जब हम हमारी जन्म पत्रिका के अनुसार हमारे जीवन में कुछ शुभ परिणाम भी हमें प्राप्त होते हैं और कुछ अशुभ परिणाम भी हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं, वह सब हमारे ग्रहों के कारण ही होते हैं। हम यह तो भली भांति जानते हैं कि हमारी जन्म पत्रिका के अनुसार 9 ग्रह होते हैं। उनमें 7 ग्रह ही बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जीवन में कुछ शुभ और अशुभ देने के लिए। राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है। वह जिस राशि में बैठते हैं उसके अनुसार हमारे जीवन में शुभ व अशुभ फल हमारे जीवन में देते हैं। दोस्तों, हमारी जन्म पत्रिका किस अनुसार बनती है? जब व्यक्ति का जन्म होता है उस समय ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थितियां क्या होती है, उसके अनुसार हमारी जन्म पत्रिका बनती है। यानी विज्ञान भी यह मानता है कि हर ग्रह की, हर जीव की, हर प्राणी की, हर अणु की अपनी एक निश्चित नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा होती है। अर्थात हर ग्रह की एक नेगेटिव ऊर्जा भी होती है और एक पॉजिटिव ऊर्जा भी होती है। दोस्तों, अगर हम इस ऊर्जा का सही संतुलन हमारे जीवन में बना ले तो वही ईश्वर की सच्ची प्राप्ति का सच्चा साधन होता है। अर्थात हम हर ग्रह को पॉजिटिव हमारे जीवन में बना ले तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छे से गुजर पाता है। अब हर ग्रह को पॉजिटिव कैसे किया जाए, उसका उपाय भी ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में मंगल ग्रह के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी। यदि मंगल ग्रह आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत अशुभ अवस्था में है तो आपको क्या दुष्परिणाम प्राप्त होंगे और कौन कौन से संकेत ऐसे होते हैं जिससे हम ये जान पाए कि मंगल ग्रह हमारी जन्म पत्रिका के अंतर्गत अशुभ अवस्था में है और उपाय हमें क्या करने चाहिए ताकि उससे हमें शुभ परिणाम प्राप्त हो सके। दोस्तों, मंगल को सेनापति कहा गया है जन्म पत्रिका के अंतर्गत। भाई का घोतक भी होता है मंगल ग्रह। रक्त का कारक भी माना गया है मंगल। इसकी मेष और वृश्चिक राशि होती है। कुंडली में मंगल के अशुभ होने पर आपके भाई से अच्छे संबंध नहीं होंगे, भाई से आपकी अच्छी नहीं पटेगी, बार बार आप झगड़ा करेंगे। दोस्तों, पाटीदारों से आपका विवाद होगा, यानी कि जमीन से संबंधित जो भी कार्य करते हैं लोग बाग, उनसे आपके अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। रक्त संबंधित समस्या आपको रहेगी। नेत्र से संबंधित आपको कोई भी परेशानी है तो आप ये समझ जाइए कि मंगल आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत अशुभ अवस्था में है। हाई ब्लड प्रेशर के आप यदि शिकायत रखते हैं तो भी आप ये समझ जाइए कि मंगल आपकी अशुभ अवस्था में है। क्रोधित होना, उत्तेजित होना आपकी यह दर्शाता है कि मंगल आपके अशुभ अवस्था में है। यानी मंगल क्रोध का कारक भी माना गया है। यानी कि बार बार यदि किसी को बहुत अधिक गुस्सा आता है, हर बात पे गुस्सा करता है, उसका मन शांत नहीं रहता है, तो आप यह समझ जाइए कि मंगल उसके बहुत अधिक अशुभ अवस्था में है। वात से संबंधित आपको कोई भी परेशानी होती है, गैस से संबंधित कोई भी परेशानी होती है, गठिया रोग यदि आपको है तो भी मंगल की अशुभ स्थितियां आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत है। दोस्तों, रक्त की कमी या खराबी होने वाला रोग भी यदि आपको परेशान करता है तो आप ये समझ जाइए कि मंगल के उपाय आपको जीवन में करने ही चाहिए। दोस्तों, व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का बहुत अधिक हो जाता है मंगल की अशुभ स्थिति में। दोस्तों, मान्यता है कि बच्चे जन्म होकर मर जाते हैं यदि बार बार, यदि क्या आपका मिस कैरेज भी होता है तो आप ये समझ जाइए कि मंगल आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत अशुभ है। यदि ऐसे लक्षण आप अपने जीवन में महसूस करते हैं तो आप अपने आप ही समझ जाइए कि मंगल आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत अच्छा नहीं है। दोस्तों, यदि आप डिफेंस से जुड़े हुए हैं, खेल कूद के माध्यम से आप धन अर्जित करते हैं लेकिन उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं प्राप्त होता है, मनचाहा रिजल्ट आपके जीवन में प्राप्त नहीं होता है, बार बार हार का सामना आपको जीवन में करना पड़ता है, तो मंगल के उपाय आपको अपने जीवन में अपनाने ही चाहिए। दोस्तों, मंगल ग्रह को शुभ करने के लिए आप लाल वस्तुओं का दान करें, जैसे कि तांबा, गेहूं, गुड़, लाल कपड़ा या फिर माचिस या फिर तंदूर की मीठी रोटी का भी आप दान कर सकते हैं। यानी कि उन वस्तुओं का आप दान करें जिनका कलर लाल होता है, जैसे कि मसूर की दाल। इन चीजों का यदि आप समय समय पर या फिर हर मंगलवार को दान करेंगे तो आपको मंगल ग्रह से पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। दोस्तों, मंगल ग्रह को हनुमान जी से भी जोड़ा गया है। यदि आप हनुमान जी की पूजा आराधना करना प्रारंभ कर देंगे, उनको हर मंगलवार को चोला अर्पित करेंगे और हनुमान चालीसा का यदि आप नियमित
नियमित रूप से पाठ करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, बजरंग बाण का पाठ करेंगे नियमित रूप से, आप खुद महसूस करेंगे कि मंगल ग्रह से आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं। दोस्तों, जो भी नेगेटिव रिजल्ट आपके जीवन में प्राप्त हो रहे हैं, स्वास्थ्य से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो या फिर अन्य संबंधित हो, तो वह पॉजिटिव रिजल्ट में धीरे धीरे कन्वर्ट होने लग जाते हैं जब हम उपाय अपनाते हैं हमारे जीवन में। तो दोस्तों, हर ग्रह का एक देवता निश्चित है। यदि हम उस देवता की शरण में जाते हैं, उसकी पूजा पाठ करते हैं, नियमित रूप से उससे रिलेटेड वस्तुओं का दान करते हैं, तो जो भी अशुभ परिणाम हमारे जीवन में प्राप्त होता है वह शुभ परिणामों में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों, यदि आप मंगल ग्रह के अशुभ परिणामों से बहुत अधिक परेशान है तो इसका एक अचूक उपाय यह है कि आप उनके बीज मंत्रों का जाप करें डेली, जो कि होता है ओम अंग अंगारकाय नमः। इसका जाप नियमित रूप से आप एक माला रोज करें और सिद्ध होने तक आप कर सकते हैं। उसके बाद आप छोड़ दें, फिर हर मंगलवार आए तब उसे एक बार आप कर ले। पूरी विस्तृत जानकारी मैंने 9 ग्रहों के अचूक मंत्र नामक वीडियो में दे रखी है। दोस्तों, उसमें देखकर आप पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ करते हैं, उपायों का प्रारंभ करते हैं, तो आप अपने कर्मों पर भी ध्यान दें। दोस्तों, यदि आप अनैतिक तरीके से धन अर्जित करते हैं, किसी का भी मान सम्मान नहीं करते हैं, सदा दूसरों का दिल दुखाते हैं, मांस मदिरा तंबाकू गुटखे का सेवन करते हैं, तो आप अपने जीवन में कितने ही उपाय अपना ले, कितने ही आप पूजा पाठ कर ले, आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, आप अपने कर्मों को भी अच्छे करें और आप उपाय भी यदि अपनाएंगे तो ही आपको जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होगा। दोस्तों, मंगल आपकी जन्मपत्रिका के अंतर्गत योग कारक ग्रह है, लेकिन उनकी डिग्री कम है, यानी कि उसमें बल ही नहीं है कि आपको जीवन में वह अच्छे परिणाम दे सके। तो उस अवस्था में आप उनका शुभ रत्न मूंगा भी धारण कर सकते हैं। मूंगा धारण करने के लिए आप जन्मपत्रिका का विचार अवश्य करवाएं। रत्न आप किसी के कहने पर कभी भी धारण नहीं करें। ऐसा नहीं होता है कि आपकी राशि मेष है या फिर वृश्चिक है तो आपने मूंगा धारण कर लिया, ऐसा कभी भी ना करें। हमेशा जन्मपत्रिका का विचार करवा के ही रत्नों को धारण करें, क्योंकि रत्नों में बहुत अधिक शक्ति होती है। रत्न धारण करने के बाद ऑटोमेटिकली आपको उस ग्रह से रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होने लग जाते हैं। दोस्तों, यदि आप मैनेजमेंट के कार्य से जुड़े हुए हैं या फिर लीडरशिप के कार्य से जुड़े हुए हैं या फिर सरकारी डिपार्टमेंट से भी जुड़े हुए हैं, उसमें आपको अच्छा फल प्राप्त नहीं होता है, तो अवश्य ही आपको इन उपायों को अपनाना चाहिए, जिससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट आपके जीवन में प्राप्त होगा। दोस्तों, मैंने पूरी विस्तृत जानकारी दी है मंगल ग्रह से रिलेटेड, उनके क्या उपाय आपको अपनाने चाहिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक और शेयर जरूर करें और अपने सुझाव मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर बता सकते हैं। दोस्तों, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत अधिक बेटर से बेटर ला सकूं। और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। आज मैं आप